कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम अध्याय, जिसमें कि आज हम श्रवण करेंगे 31वां श्लोक। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। अपनी सखी सहेलियों को भी शेयर कर सकते हैं। ये बिना देर किए हम श्लोक पठन करते हैं, श्रवण करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, जब वो दोनों सेनाओं के मध्य पहुंच चुके हैं और सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके बारे में उनके मन में क्या विचार आता है, ये हम आज के श्लोक में श्रवण करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितोऽनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 31। अर्जुन कहते हैं, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांगे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण से है। सारे बुद्धिजीव, उसके बावजूद भी सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आत्मा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के इच्छा को ही त्याग देता है। उसकी लड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता।
किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे। तो जैसा कि आपने देखा है कि अर्जुन के पास क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि वह राज्य प्राप्त कर सके और अपना धर्म के साथ जीवन निर्वाह कर सके। वन जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन इतना कुछ होने के बाद भी वह युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने को योग्य समझते हैं, क्योंकि बंधु बांधवों को मार करके जो राज्य प्राप्त हो तो वह उन्हें नहीं पसंद। इसीलिए वो चाहते कि इससे अच्छा तो मैं वन को चला जाऊं, क्योंकि पूरी जवानी तो मैंने वन ही बिताया है, तो इस उम्र में युद्ध करके और राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूँगा, क्यों ना मैं वन को ही चला जाऊँ और शांतिपूर्वक अपना भगवत भक्ति में जीवन व्यतीत करूँ। वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। भगवान से आगे बहुत कुछ कहते हैं, अर्जुन अपनी व्यथा बताते हैं। तो कल के अध्याय में हम 32, 33, 34 और 35 एक साथ श्लोक लेंगे। ये सारे श्लोक एक साथ हैं और इसका अर्थ समझेंगे। जैसा कि हम और आपने इस श्लोक में समझा कि भूख ना लगने पर, जिसको भूख नहीं लगी होती है तो वो व्यक्ति को भोजन बनाने का, रसोई में जाने का भी मन नहीं होता है। लेकिन पत्नी ऐसी होती है कि पत्नी धर्म निभाने के कारण भूख ना भी हो, पेट भरा हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तब भी वो भोजन ज़रूर बनाती है अपने घर परिवार के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए भोजन ज़रूर बनाती है। ये उसका परम कर्तव्य है और ऐसा होना भी चाहिए। हर पत्नी में ये गुण होना चाहिए। वैसे जब आजकल देखते ही हैं कि भूख नहीं है, हमको भूख नहीं है भैया, हम भोजन क्यों बनाए, ऐसा होता ही है। लेकिन जब तीव्रता से सामने वाले को भूख लगी रहती है और उसे दाल रोटी भी बना करके सामने में परोस दिया जाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ऐसा है ना। तो इसी प्रकार कहा गया है कि धर्म जरूर निभाना चाहिए। अर्जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बंधु बांधवों के मारे बिना ही उनको राज्य प्राप्त हो जाए और जीवन निर्वाह करे, क्योंकि थोड़ा भी ज़मीन देने के लिए कहते हैं ना कि भगवान गए थे मांगने के लिए और दुर्योधन ने दिया नहीं था। इवन 5 गांव ही बोले थे कि 5 गांव ही दे दो, कम से कम पूरे राज्य ना दो कोई बात नहीं, कम से कम आधा नहीं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं माना था। तो युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल डंके की चोट पे कह दिया था कि आप युद्ध करो और युद्ध में जो जीतेगा वो सिकंदर, उसी को राज्य मिलेगा। तो अर्जुन के पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, फिर भी अपने बंधु बांधवों को देख करके, क्योंकि उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और इसी कारण वह हत्या नहीं करना चाहते थे। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो आगे हम भी श्रवण करेंगे और आप भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल।